हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है हमारा डिटर्मिनेंट्स। उसके अंदर पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किए थे। के की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वही हम इस क्लास में भी करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अकेले चलना सीख लो। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। जी हाँ, आप क्या है ना, आप दूसरे पे डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए। अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की बारी आ गई है। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ठीक है, आप दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक सपोर्ट होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि आप फुली सपोर्टेड उस पे हैं। लाइफ में सपोर्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्री करते हैं, बट ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे की पूरी तरह उन पे ही निर्भर हो। सेल्फ डिपेंडेंट रहो, क्या पता जो आज तुम्हारे साथ है वो कल तुम्हारे साथ ना हो, है ना। क्या गारंटी इस चीज की। तो आपको तो आदत हो जाएगी उस पे लीन ऑन करने की कि भाई हम तो इसी पे डिपेंडेंट है, ये करेगा तो मैं करूंगा, है ना, या जो भी है। तो इसमें क्या, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखें। अब खुद अपने से आप अपनी चीजों को करना सीखें। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के में होता है के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, ठीक है। आज ट्राई करेंगे आप लोग किस के की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 4 square units, ठीक है, एंड वर्टिसेस आर, देखो आपको क्या है ना, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, ठीक है। और वर्टिसेस आपको दिए -2 0 0 4 और 0 के, ठीक है। ये आपको वैल्यूज वर्टिसेस दी गई, इससे आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। जरा फटाफट निकालें, चलिए करिए करिए, चलिए फटाफट। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना। आइए, तो वैल्यू ऑफ के निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको 4 यूनिट दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमको 4 के बराबर दिया गया है। और हमको ये वर्टिसेस दी गई हैं। ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं -2 0 0 4 और 0 के, ठीक है। ये वर्टिसेस दी गई हैं। बोला है इसमें के का मान बताओ, तो बहुत सी इसमें अब कर लेते हैं। तो इसको हम जब करेंगे आएगा हाफ -2 0 0 0 4 के 1 1 1, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो इस 2 को 1/2 है, ये तो जाके 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस 4 स्क्वायर यूनिट है, तो यानी कि बच्चों 4 स्क्वायर यूनिट क्या होता है, +-4, ठीक है। तो इस 2 को मैं उधर ले जा लेता हूं। अब क्या करेंगे, इसको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, ठीक है। कॉलम 1 के अलॉन्ग कर देता हूं, क्योंकि कॉलम 1 के अलॉन्ग मेरे को 2 0 दिख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, है ना। तो A11 1/2 है बाहर हमारे पास। A11 कितना है, A11 -2 C11 -1 की पावर 2, ये इधर जाते बाकी जो 4 × 1 4 माइनस के प्लस। अब बारी आती है A21 की। A21 हमारा कितना है 0, और A31 भी कितना है 0, और ये पूरा कितना है 4। ये 2 इधर जाके
क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस 4 है, तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा मेरे पास -2 4 माइनस के इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। क्लियर। अब करते हैं इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा -8 प्लस के, ठीक है, -8 प्लस के, यही तो होगा। अब जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी, इतना नोट कर लो पहले, इसके आगे सॉल्व करो फटाफट। अब देखिए -2 4 माइनस के इक्वल्स टू प्लस -8, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस के इक्वल्स टू प्लस -8। तो एक बार मैं 8, एक बार क्या लेंगे हम, +8 लेंगे, एक बार -8 लेंगे, तो -8 प्लस के इक्वल्स टू 8, तो के इक्वल्स टू जाएगा उधर से 8 + 8 16। अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्या हमसे, तो यहाँ -2 और माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा उधर 16, तो k इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 16/2, यानी कि k इक्वल्स टू 8, ठीक है, k इक्वल्स टू 8 आ गया। फिर दूसरा, जब -8 लूंगा मैं, तो -8 प्लस 2k इक्वल्स टू -8, तो 2k इक्वल्स टू -8, इधर जाके +8 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, तो 2k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 0, तो k की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, k इक्वल्स टू 0 भी है और k इक्वल्स टू 8 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए k के दो आंसर हमारे पास आ गया, क्योंकि देखो स्क्वायर यूनिट्स होता है, स्क्वायर यूनिट्स में हमें बच्चों हमेशा दो चीजें लेनी होती है, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 0 और 8k की दो वैल्यूज मेरे पास यहाँ आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of line joining. Find the equation of line joining 1 2 and 3 6 using determinant. डिटर्मिनेंट यूज करके आपको बताना है इसकी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन आपको पहले करा रखा था, करो इस क्वेश्चन को फटाफट, चलिए फटाफट, चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, आपको दे रखी है 1 2 3 6 है ना, यूजिंग डिटर्मिनेंट हमें बतानी है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको पता है कैसे करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, हम पॉइंट्स ले लेंगे, आपको इससे पहले भी चीजें मैंने बता रखी हैं। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको बतानी है, तो सिंपल सा है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या होता है, एक आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 है, 3 6 है, तो इसकी इक्वेशन होती है लाइन की, हमने पॉइंट मान लिया, एक पी कोई पॉइंट है, जिस एक पॉइंट में एक्स वाई इसका एक पॉइंट है, ठीक है, तो आपको हमें निकालना है। तो अभी क्या बताया, इसमें कॉलिनियर प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, है ना, एरिया ऑफ कॉलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स, देखो 3 पॉइंट्स, 1 2, देखो एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट ये हो गए। तो 3 पॉइंट्स जब बाउंडेड होते हैं, जब एक जगह बनाते हैं, जब घिर जाते हैं या फिर जब आपस में बंद हो जाते हैं, तो एक एरिया बनाते हैं, कुछ एरिया हमको देते हैं। बट जब तीनों पॉइंट एक सरेखी में होते हैं, कॉलिनियर में होते हैं, तो इनका एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। कॉलिनियर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, सरेखी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो इसमें करते हैं हाफ x1 आप ले लो, x ले लो, है ना, फिर 1 ले लो, फिर 3 ले लो, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा y2 6 ले लो, है ना, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, कुछ भी आप ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो, आंसर आपका तीनों से आएगा 1 1, ये हमने 0 के बराबर कर दिया। अब कैसे करेंगे सर,
अब कैसे करने वाले हम? अब इसमें अब जीरो बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जीरो बना देते हैं। क्यों? तो जीरो बनाना हम लोग को आता ही है, तो जीरो बनाने में कोई ज्यादा इसमें हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जीरो बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे अगेन 1 माइनस 1 जीरो, इनको करते हैं पहले R2 और R3 को। क्यों? इसमें एक्स वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो करते हैं, मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ रो 2 माइनस रो 3, रो 2 को चेंज कर रहा हूँ रो 2 माइनस रो 3 में। तो इसको जब मैंने चेंज किया तो आएगा हाफ एक्स रो 1 तो ऐसी रहेगी, रो 2 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 4 1 माइनस 1 0, एंड ये भी ऐसा रहेगा 3 6 एंड 1। क्लियर? अब किसको हम बना सकते हैं? अच्छा एक चीज देखो, और मैं कुछ देख रहा हूँ जरा, एक चीज इसमें आपको बताता हूँ, ये नोट करना, ठीक है। अगर R3 हम करते हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं R3 में चेंजेस लाता तो क्या होता, जरा R3 में देखते हैं। कर तो आप कैसे भी दो, मैं R3 में ऐसे ही देख रहा हूँ, 3 माइनस 1 2 6 माइनस 2 4 एंड देन 1 माइनस 1 0। हो गया? जी सर, हो गया। अब इसमें ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब 2 ट्वाइस मैं इसमें करूंगा भी, अगर R2 में हम ट्वाइस भी करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं x, बताओ मैं क्यों बच रहा हूं, मैं ये नहीं करना चाहता कि x, क्योंकि x हो x माइनस 2 या x माइनस 1 नहीं लाना चाहता, कैलकुलेशन आपको पता है बढ़ जाती है ना। हम यहाँ ट्राई करेंगे कि यार हम क्या ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखो अप्रोचेज मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रोचेज हमें कैसे ढूंढनी पड़ती है। अब सही हो ना हो वो हमारे बात की बात है, बट अप्रोचेज ढूंढेंगे तो ही रास्ता में मिलता है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 2 R3 में फिर मैं माइनस करता हूँ, R3 में करता हूँ, R3 में मैं करता हूँ ट्वाइस ऑफ R2, तो ये तो 0 हो जाएगा, देन 4 माइनस वही भी हो गया। वेरी गुड। देखिए बहुत ही गजब का यहाँ पे एक चीज मेरे को मिली है जिसको हम कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों दोनों तरीके से आपको बताता हूँ अभी मैं क्या सोच रहा था, ठीक है। दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप याद रखना भी। चलिए एक्स वाई 1 आ गया था, और ये 3 6 1 एज इट इज रख देते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 4, ये 0 है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम अगेन वही करेंगे, क्या करने वाले हैं, R3 में हम, सॉरी, R3 में हम चेंजेस लाने वाले हैं R3 माइनस R1। तो R3 माइनस R1 करेंगे तो आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो R3 माइनस R1, तो x ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, माइनस 2 माइनस 4 0, 3 माइनस एक्स, बस इससे बचना था बच्चों, 3 माइनस एक्स जो आ गया ना ये, फिर 6 माइनस वाई, फिर 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये आ गया, क्लियर? ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास। इतना कॉपी करो जरा, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद हम करते हैं एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33। तो A13 हमारे पास है बच्चों, और ये हाफ उधर जाके ना 0 हो जाएगा, इसको हम इधर ले गए, ठीक है। इसको अब हमारी कहानी खत्म। तो A13 हमारा क्या हो जाएगा, A13 हमारा हो जाएगा 1 C13 माइनस 1 की पावर 4, और इससे जाता हुआ रोज से कॉलम गए, बचा हमारे पास माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस वाई माइनस 4, फिर यहाँ माइनस 4 अलग से है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो गया इधर इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि A23 ये तो 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। लिखने की मैंने ज्यादा इसको दिक्कत हमने समझी नहीं। फिर इसको ये आ गया माइनस 1, ये 1 ही आएगा, अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस 12
प्लस 2y, ये माइनस के रहने देते हैं, इधर करते हैं -12 प्लस 4x। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अभी मैंने अंदर अंदर के भी मल्टीप्लाई किए हैं, ब्रैकेट्स ये वाले हमने अभी मल्टीप्लाई किए हैं। क्लियर? फिर इसको चलिए आगे लिख देते हैं, -12 प्लस 2y माइनस -12 प्लस 4x। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व। -12 प्लस 2y माइनस प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 4x इक्वल टू 0। तो +12 -12 ये कट गया, तो मेरे पास इक्वेशन बनी 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आ गई 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप इस क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन अगर मैं लूंगा तो आप इसमें 2 कॉमन लोगे, ले लिया जी, अंदर बचेगा y माइनस 2x। तो आप ये भी लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये भी मेरी इक्वेशन है, दोनों ही हमारी इक्वेशन है, दोनों ही हमारा आंसर है। क्लियर? ठीक है, आंसर में आप इसको ऐसे भी लिखो और y इक्वल्स टू 2x ऐसे भी लिखोगे तो भी हमारा y इक्वल्स टू mx बनता था ना। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही होती थी ना इक्वेशन ऑफ लाइन, 10th क्लास में पढ़ते थे हम। स्लोप y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इसी फॉर्मेट में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि सर आप बोल क्या रहे थे, वो चीज समझते हैं। आइए यहां से समझते हैं ना कि मैं क्या बोल रहा था आपको, कि देखो डिटरमिनेंट हाफ ऊफ रहने दो, हाफ तो 0 हो जाएगा, x13 y26 एंड 111 है ना। मैंने x माइनस 3 से बच रहा था। मैंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले मैंने देखा यार कि R3 में क्या करता हूं ना, मैं R3 में, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे R2 में चेंजेस किए थे, इस बार मैं R3 में चेंजेस कर रहा हूँ। और मैंने क्या पकड़ा, मैंने ये चीज पकड़ी कि यार यहाँ पे ना मल्टीपल्स दिख रहे हैं, 2 3 जा 6 ऐसे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, R3 में चेंज करता हूँ R3 माइनस R2। तो जब हमने R3 माइनस R2 किया तो मैंने देखा कि ये x y 1 ऐसी रहेगा, 1 2 1 भी ऐसे रहेगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, जगह घेर रहा है, x y 1 1 2 1 3 माइनस 1 2 6 माइनस 2 4 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब मैंने देखा यार कि मैं ना इसको 0 और बना सकता हूं। कैसे 0 बना सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, R3 में हम अब क्या चेंजेस करें, R3 में अगर मैं चेंजेस करता हूं R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R2, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 0 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, इतनी मेहनत आपने करी क्यों, ठीक है कोई बात नहीं, फिर 2 1 जा 2, ये भी तो 0 हो रहा है ना। तो यहाँ मेरे को 2 0 से मतलब है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, x y 1 1 2 1 इसी को चेंज कर दिया, 2 माइनस 2 टाइम्स 0 4, ये भी 0 और 0 माइनस 2, तो ये आ गया -2। बस अब मैं क्या करूंगा, मैं रो 3 के अलोंग खोल दूंगा। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी से आप यहाँ देखोगे, जब इसके अलोंग मैं खोलूंगा तो ये आएगा -2। ठीक है, ये 2 तो 0 हो जाएंगे, ये तो ये आएगा, यहाँ से सीधे आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखोगे 2x इक्वल्स टू वाई, हम बहुत सिंपली तरीके से 2x इक्वल्स टू वाई आपके पास आ जाएगा। करके देखना ऐसे, इसको ऐसे करके देखना, ऐसे आपको ज्यादा इससे भी समझ आएगा। क्या सीखे इससे हम अप्रोचेस सीखे कि कैसे हम चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी हमने देखा कैसे हमने क्वेश्चंस के डिफरेंट अप्रोचेस को पकड़ा, बस इन अप्रोचेस को हमें पकड़ के रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।